हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर। सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाय, वेलकम टू सीएसआर सेंटर ऑनलाइन ट्रेनिंग। लास्ट क्लास में हमने क्रिएट किया था ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेडजर। हमने जाना भी था ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेडजर जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं। विद इन स्टेट आप परचेज या सेल्स करते हो तब, और इंटरस्टेट या परचेज सेल्स करते हो तब टैक्स कैसे होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में क्रिएशन करके दिखाया था और एक्सप्लेन भी किया था। आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेडजर कैसे क्रिएट करने हैं। आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेडजर की क्रिएशन कैसे करनी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेडजर क्रिएशन करने के लिए हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इंफॉर्मेशन पे। लेडजर हम क्रिएट कर रहे थे सिंगल लेडजर्स, इसीलिए हमें जाना है क्रिएट ऑप्शन पे। पहले हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेडजर्स कौन से होते हैं, बाद में हम उसकी क्रिएशन टैली में करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लेडजर राउंडेड ऑफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, बैड डेबिट्स, डायरेक्टर एक्सपेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑडिट फीस। इस तरीके से कुछ एक्सपेंस है, आप इधर देख सकते हो। ये सभी होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी डॉक्यूमेंट आपको रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कीजिए। एक एक करके आप सारे क्रिएशन टैली में कीजिए। मैं यहाँ आपको कुछ ही क्रिएशन करके दिखाऊंगी। चलिए, अब आपने देख लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। हम अब इसके क्रिएशन टैली में करेंगे। पहले हम यहाँ क्रिएट करेंगे सैलरी। एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस इनडायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंटर करना है। बाद में करेंसी ऑफ लेडजर रुपीस इंडियन का। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो नॉट अप्लीकेबल एंटर करना है। टाइप ऑफ लेडजर नॉट अप्लीकेबल, यूज फॉर पेरोल नो, cost centers are applicable, not applicable, allow cost allocation no, GST applicable, not applicable, GST set alter details no, include an accessible value calculation for not applicable, provide bank details no। यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखानी है, एंटर करना है, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की। एंटर करना है, एंटर। यहाँ भी हमें सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर में, एंटर। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नॉट, नो अप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेडजर नॉट अप्लीकेबल, यूज फॉर पेरोल नो, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल नो, अलो कॉस्ट अलोकेशन नो, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, include accessible value calculation for not applicable, provide bank details no। यह भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है, जब भी हम एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस पे करेंगे तब यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। एंटर करना है और एक हम क्रिएट करेंगे ऑडिट फीस। एंटर करना है, एंटर। अंडर हमें सिलेक्ट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड नो, टाइप ऑफ लेडजर नॉट अप्लीकेबल, यूज फॉर पेरोल नो, cost center are applicable no, allow cost allocations no, GST applicable, not applicable, not applicable, provide bank details no, opening balance हमें यहाँ नहीं दिखाना है, एक्सेप्ट, एंटर। कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लेडजर क्रिएट करना है। आपने देख लिया, और बाकी जो लेडजर्स है वो आप क्रिएट करके प्रैक्टिस कर लेना। चलिए, नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे फिक्स्ड असेट की। जो भी हमारी कंपनी में होते हैं फिक्स्ड असेट, उसकी क्रिएशन करने हैं।
पहले हम देख लेते हैं कौन से लेडजेस को हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, बाद में हम उसकी क्रिएशन करेंगे। यहाँ आप देख लीजिए फिक्स्ड एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल है इधर। वो हमारी कंपनी का फर्नीचर हो सकता है, हमारी कंपनी में मशीनरी, प्लांट्स एंड मशीनरी, मोबाइल हो सकते हैं, कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, कार, स्कूटर, लैपटॉप्स, ऑफिस लाइटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स। इस तरीके से जो भी हमारी कंपनी में जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं। चलिए अब हम इसकी क्रिएशन टैली में करेंगे। पहले हम यहाँ क्रिएट करेंगे फर्नीचर्स के। एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है फिक्स्ड एसेट। एंटर करना है करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस, इन्वेंट्री वैल्यूज रिफ्लेक्टेड नो, कॉस्ट सेंटर्स और अप्लीकेबल नो, नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ फर्नीचर, यहाँ भी हमें कोई एड्रेस नहीं लिखना है। एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, मतलब कितने अमाउंट का फर्नीचर आपकी कंपनी या आपके ऑफिस में है। मैं यहाँ दिखा रही हूँ 50,000। एंटर, एंटर, एंटर। और एक हम क्रिएट करेंगे मशीनरी का। एंटर, एंटर। यहाँ भी हमें सिलेक्ट करना है फिक्स्ड एसेट, करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन सिंबल रुपीस का, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, मशीन। एंटर, एंटर करना है। यहाँ हमें मशीनरी की वैल्यू दिखानी है। अगर आपकी कंपनी में कोई मशीन है, मशीनरीज है, वो कितने वैल्यू की है। मैं यहाँ दिखा रही हूँ 75,000। एंटर, एंटर, एक्सेप्ट करना है। बाद में हम और एक क्रिएट करेंगे कंप्यूटर्स की। आपकी कंपनी या आपके ऑफिस में जो भी कंप्यूटर्स है वो कितने अमाउंट के हैं। एंटर करना है, एंटर। अंडर हमें यहाँ भी सिलेक्ट करना है फिक्स्ड एसेट, करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, नॉट अफेक्टेड, कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लीकेबल नो, जीएसटी अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, कंप्यूटर्स। यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। एंटर करना है। यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस दिखानी है। आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में कितने अमाउंट के कंप्यूटर्स है, जो भी कंप्यूटर्स है वो कितने वैल्यू के है। मैं यहाँ दिखाऊंगी 1 लाख। एंटर, एंटर करना है, एक्सेप्ट। इसी तरीके से आपकी कंपनी में जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं, वो कार हो सकते हैं, बाइक हो सकते हैं, या बड़ा मोटर व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट करते हो आप गुड्स, स्कूटर हो सकते हैं, लैपटॉप, ऑफिस बिल्डिंग हो सकते हैं, वो लैंड हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हर एक कंपनी में। उसको एक एक करके सभी फिक्स्ड एसेट्स की क्रिएशन आपको करना है कंपनी में। तो चलिए नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे डायरेक्ट इनकम की। कौन से इनकम को हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, पहले हम देख लेते हैं, बाद में हम उसकी क्रिएशन टैली में करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो डायरेक्ट इनकम में कमीशन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड और प्रोफेशनल चार्जेस रिसीव्ड। इस तरीके से कुछ इनकम्स होते हैं, उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। चलिए हम इसकी क्रिएशन टैली में करेंगे। हम यहाँ क्रिएट करेंगे कमीशन रिसीव्ड। एंटर करना है। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है डायरेक्ट इनकम और इनकम डायरेक्ट। एंटर करना है करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, नॉट अफेक्टेड, टाइप ऑफ लेडजर नॉट अप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर्स आर अप्लीकेबल नो, नॉट अप्लीकेबल, अलो कॉस्ट allocations नो, जीएसटी अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो। यहाँ भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है। जब भी हम कमीशन रिसीव्ड करेंगे
तब उसकी एंट्री रिसिप्ट में आ जाती है। एंटर करना है एक्सेप्ट और एक हम क्रिएट करेंगे फीस रिसीव्ड का। एंटर करना है, यहां भी हमें सिलेक्ट करना है डायरेक्ट इनकम। करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस का सिंबल। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो, नो अफेक्टेड। टाइप ऑफ लेडजर नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, नो, नॉट एप्लीकेबल। Allow cost allocations, no. GST applicable, not applicable, not applicable. Provide bank details, no. यह भी हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाने हैं। जब भी हम फीस रिसीव्ड करेंगे तब इसकी एंट्री आ जाती है। एंटर करना है एक्सेप्ट। नेक्स्ट लेडजर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम की। पहले हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम कौन से होते हैं, बाद में हम उसकी एंट्री टैली में करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरह के कुछ रिसीव्ड होते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। चलिए अब इसकी क्रिएशन टैली में करेंगे। यहाँ हम क्रिएट करेंगे रेंट रिसीव्ड की। एंटर करना है, एंटर। यहाँ हमें सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। एंटर करना है करेंसी ऑफ लेडजर इंडियन रुपीस। इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो अफेक्टेड। टाइप ऑफ लेडजर नॉट एप्लीकेबल। कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, नो। कॉस्ट allocations allow, no. GST applicable, not applicable, not applicable. Provide bank details, no. यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखाना है। जब भी हम रेंट रिसीव करेंगे तब उसकी एंट्री हम करेंगे। इंटर करना है, इंटर, एक्सेप्ट। और एक हम क्रिएट करेंगे कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, एंटर। यहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है इनडायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट। एंटर करना है इन्वेंट्री वैल्यू सर अफेक्टेड, नो। टाइप ऑफ लेडजर not applicable. Cost centers are applicable, no. Allow cost allocations, no. GST applicable, not applicable, not applicable. Provide bank details, no. ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ नहीं दिखाना है। जब भी हम कैश का डिस्काउंट रिसीव करेंगे तब उसकी एंट्री हम करेंगे। एंटर करना है एक्सेप्ट। ये था हमारी इनडायरेक्ट इनकम की लेडजर की क्रिएशन। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की लेडजर, उसकी क्रिएशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।